कभी पूर्व का कैम्ब्रिज कहा जाने वाला और वर्तमान में बर्बादी के कगार पे लगभग खड़ा ये ऐतिहासिक पटना कॉलेज पटना है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बड़ा यू टर्न लिया है। अब ट्रंप के अधिकारी का कहना है कि गलती से भेजे गए एक अनाधिकृत लेटर की वजह से यह विवाद शुरू हुआ। बताते चले कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रंप ने फंड रोकने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मजाक बन गया है, यहाँ वामपंथी विचारधारा पनप चुकी है। वहीं हार्वर्ड का कहना है कि शिक्षण संस्थान सत्ता से आदेशित नहीं हो सकते, उन्हें वैचारिक उन्मुखता का माहौल देना होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का इतिहास शुरू होता है 1636 से, जब न्यू टाउन में एक कॉलेज की स्थापना हुई। उच्च शैक्षणिक मानकों, गुणवत्तापूर्ण प्रवेश परीक्षा के कारण यह सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा बना। 1639 में हार्वर्ड का नाम लोकप्रिय मंत्री जॉन हार्वर्ड के नाम पर रखा गया। इस यूनिवर्सिटी ने 161 नोबेल विजेता दिए हैं। यह दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक है। इस यूनिवर्सिटी के पास अब तक 210 पेटेंट है। यह दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शामिल है। इस विश्वविद्यालय के 8 पूर्व छात्र जॉन एडम्स, जॉन क्विंसी एडम्स, रदरफोर्ड बी हेस, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म में व्यक्ति पूजा आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकता है, मगर राजनीति में व्यक्ति पूजा निश्चित रूप से पतन और अंत में तानाशाही की ओर ले जाते हैं। वैश्वीकरण के इस समय में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिका प्रशासन को संकेत दिया है कि वह नायक पूजन नहीं करेगा। अमेरिकी अनुदान के बदले हार्वर्ड ने अपनी स्वायत्तता को चुना। हार्वर्ड ने कहा, यह विश्वविद्यालय तय करेगा कि उसे क्या और कैसे पढ़ाना है। जब हार्वर्ड ट्रंप को चेतावनी दे रहा था कि यहाँ के 8 राष्ट्रपति निकले हैं, उस वक्त भारत में विश्वविद्यालय नायक पूजन में व्यस्त दिख रहे हैं। यहाँ के शिक्षक प्रतिनिधि से लेकर जनप्रतिनिधि तक देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को देशद्रोह का गढ़ बताते नहीं थक रहे हैं। जब मौजूदा दौर में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते विश्वविद्यालय विश्व का विद्यालयों में तब्दील हो रहे हैं, तब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे स्वयंभू सर्वशक्तिमान को भी नाकेबंदी कर दी। स्वायत्तता पर प्रतिबंध का विरोध करने के बाद हार्वर्ड की हस्ती और निखर गई है। लेकिन अपने देश जेएनयू अच्छी और सस्ती शिक्षा की मिसाल है, लेकिन यहाँ छात्र संघ चुनाव रोक दिया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड विश्वविद्यालय को एक मजाक बता रहे थे, उसे मूर्खता सिखाने वाला संस्थान करार दे रहे थे, तब डफली बजाते जेएनयू के छात्र नेता अजय पाल की निर्भीकता देखने लायक थी। निर्भीकता सिर्फ सीमा पर और जवानों में ही नहीं, शिक्षण संस्थानों में भी होनी चाहिए। यह निर्भीकता देख हम समझ सकते हैं कि जब लोकतांत्रिक देशों की सत्ता लोकतंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली दिखने लगती है, तो वह जेएनयू और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय से क्यों नफरत करने लगती है। नफरत की वजह यही है कि ऐसे ही शिक्षण संस्थानों से भीमराव अंबेडकर जैसे लोग निकलते हैं, जो समाज में सबको बराबरी का संविधान देते हैं। अंबेडकर ही राजनीति में नायक पूजन को लेकर चेतावनी भी देते हैं। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप में तानाशाही की पहचान कहाँ से होगी? उसी जगह से, यानी जेएनयू, जहाँ साधारण पृष्ठभूमि के छात्र सस्ती, वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। जेएनयू सत्ता से सवाल करता छात्र आंदोलनों के लिए जाना जाता है। प्रतिरोध को देशद्रोह समझने वाली सत्ता शक्तिशाली होने की सबसे पहले जेएनयू जैसे संस्थान को कमजोर करने की कोशिश करने लगती है। शक्तिशाली सरकार में 2 शक्तिशाली मंत्रालयों के प्रधान जेएनयू के विद्यार्थी रहे हैं। इसके बावजूद बड़े छोटे नेता से लेकर गली नुक्कड़ में बहस करते लोग जेएनयू को देशद्रोह का अड्डा घोषित करने लगे। कड़वी दवाई टैक्स से कमाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब हार्वर्ड के खिलाफ चढ़ाई की, तो हम भारतीयों को सब कुछ एक वैसा सिनेमा दिखने लगा जो किसी पुराने सिनेमा की पटकथा को चुराकर बना लिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का गढ़ रहे हार्वर्ड को उसके राष्ट्रपति एक मजाक बताकर उसका अनुदान रोकने की बात कर रहे थे। ट्रंप हार्वर्ड के प्रशासन की स्वायत्तता छीनना चाह रहे थे। अमेरिकी प्रशासन उन विद्यार्थियों की सूची मांग रहा था जो सरकार के कामों का विरोध कर रहे थे। अमेरिकी प्रशासन हार्वर्ड की नियुक्तियों में दखल चाहता है।
हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के अनुदान के आगे स्वायत्तता व स्वाभिमान को चुना। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने साफ तौर पर कहा कि सत्ता में रहने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें निर्देश नहीं दे सकती कि हमें क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है, किन छात्रों को दाखिला देना है और कैसे नियुक्ति देनी है। जब हार्वर्ड के निदेशक कह रहे थे कि हम अमेरिकी संविधान में मिले स्वतंत्रता के अधिकार को गिरवी नहीं रखेंगे, उस वक्त भारत के विश्वविद्यालयों की तुलना कर ली जाए। हार्वर्ड जब ट्रंप को बता रहा था कि यहाँ से 8 राष्ट्रपति निकले हैं, उसी वक्त भारत के सिनेमा में एक मौलिक दृश्य दिख गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की प्राचार्य सीमेंट ईंट से बने कॉलेज परिसर के एक कक्ष की दीवारों को अपने हाथों से गोबर से पुताई कर रही थी। दीवारों की गोबर से पुताई करते वक्त वीडियो बनवाने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। उनकी उम्मीद यही थी कि गोबर से पुताई का यह वीडियो, जो एक शोध का हिस्सा है, सत्ता के शिखर तक पहुंचने और उनकी गिनती देश के श्रेष्ठ अकादमिकों में होने लगेगी। आगे विश्वविद्यालय में किसी ऊंचे पद की दावेदारी के लिए इस तरह के कथित शोध जरूरी योग्यता दिखने लगे हैं। लंबे समय से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में इस तरह के शोध करने की होड़ मच गई है। प्राचार्य साहिबा का उत्साह देखकर डर लग रहा है कि ऐसे शोध के लिए गोबर के नमूने की कमी न पड़ जाए और बाजार में नकली गोबर बिकने का आरोप न लग जाए। किसी भी देश में विश्वविद्यालय वह पैमाना है जिससे उसकी बौद्धिक इकाई को नापा जाता है। जिस तरह देश में अन्य चीज़ों के कारखाने जरूरी होते हैं, उसी तरह विश्वविद्यालय बौद्धिक चेतना के निर्माण का कारखाना होते हैं। विश्वविद्यालय में मूल शब्द ही विश्व है, यानी इसका पैमाना वैश्विक होगा। यहाँ के विद्यार्थियों की सोच वैश्विक होगी। जनता के द्वारा बनी सरकारों की सबसे निकृष्ट सोच वह मानी जाती है जब कहा जाने लगता है कि कोई सरकारी पैसा की वेतन से सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकता है। जैसा कि ट्रंप हार्वर्ड से कह रहे थे कि अमेरिकी सरकार से अनुदान लेकर वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षक अमेरिकी सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। विश्वविद्यालय यही सिखाता है कि वह कथित सरकारी पैसा किसी 4 साल या अधिकतम 2 बार की मियाद वाले राष्ट्रपति का पैसा नहीं है। वह पैसा अमेरिकी जनता का है, जिसे खर्च करने का अधिकार महज 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मिला है। याद करें, ट्रंप की पिछली पारी में सत्ता हस्तांतरण के समय क्या हुआ था। व्हाइट हाउस में जो हिंसा हुई थी वह अमेरिकी लोकतंत्र के लिए चिंताजनक थी। आज जिस तरह ट्रंप का सत्ता में आना सिर्फ अमेरिकी नागरिकों का सवाल नहीं रह गया है, उसी तरह ज्ञान विज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालय संपूर्ण मानव सभ्यता का मसला है। सबसे आखिरी बात, आज ट्रंप के लिए सबसे बड़ी परेशानी चीन क्यों बना हुआ है। ट्रंप के कर्ज को कई गुना बढ़ाने के बावजूद वह भारी क्यों पड़ रहा है। चीन सभी चीज़ों के साथ अपने विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों पर खर्च कर रहा है। सिर्फ बाजार और कर का गुना भाग करके अमेरिका कितने दिनों तक टिका रहेगा, जब चीन ज्ञान विज्ञान शोध अनुसंधान में आगे रहेगा। अगर विश्व में टिकना है तो अपने विश्वविद्यालयों को बचाना और आगे बढ़ाना होगा। जरा सोचिए, लौटकर जेएनयू और पटना यूनिवर्सिटी आइए। अपने देश की राजनीति को उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के खिलाफ विश्व का विश्वविद्यालय मत बनने दीजिए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।